दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडियन नेवी प्लानिंग टू बिल्ड लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स कैपेबल ऑफ कैरिंग 900 ट्रूप्स एंड हेलीकॉप्टर्स। इंडिया अपनी नेवी की कैपेबिलिटीज एनहांस कर रहा है और इंडियन नेवी प्लान कर रही है एक प्रोजेक्ट के ऊपर बनाने की लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स एलडीपीज डोमेस्टिकली। ये जो इनिशिएटिव है ये लिया गया जब एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आरएफआई इशू की गई 2021 के अंदर, जिसके अंदर बहुत से प्रोमिनेंट इंडियन शिपयार्ड्स हैं, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, इंक्लूडिंग कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE, L&T शिप बिल्डिंग और मैजागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL। और इसके अंदर इंडियन नेवी ने प्रपोज किया है कि इसका जो डिज़ाइन हो वो बेस्ड हो ऑन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल ओरिजिन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स OEMs, तो इसको लोकली बनाया जाए। ये जो LDPs हैं इसके अंदर जो क्रू होगा वो होगा 540 सेलर्स का और यहाँ पे 900 ट्रूप्स इसके अंदर मूव कर सकेंगे। इसकी जो लेंथ है वो 200 मीटर की होगी और वेसल्स को डिज़ाइन किया जाएगा फॉर कैपेसिटी और एंड्योरेंस। जो नेवी के क्रूज होंगे इनकी स्पीड होगी 14 से 16 नॉट्स और इनकी रेंज होगी 10,000 नॉटिकल माइल्स एट इकोनॉमिक स्पीड, और इनकी जो डिप्लॉयमेंट है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। जो हॉलमार्क है LDPs का, इसके अंदर एम्फेसिस दिया गया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक propulsion हो, RFI के अंदर इंक्लूड किया गया एंड इंटीग्रेटेड फुल इलेक्ट्रिक propulsion या हाइब्रिड propulsion सिस्टम, और ये रिफ्लेक्ट करता है नेवी की कमिटमेंट है मॉडर्नाइजेशन की और एनवायरनमेंट फ्रेंडली और एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज की। ये जो LDPs हैं इसके अंदर ऑफेंसिव पंच भी दिया गया। नेवी प्लान कर रही है इनके अंदर इक्विप करने की 32 वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स VLSR SAM एयर डिफेंस के लिए और 16 एंटी शिप मिसाइल्स ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज के लिए। साथ में इन शिप्स के अंदर लगाए जाएंगे क्लोज इन वेपन सिस्टम CIWS विद इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल, हैवी मशीन गन्स और मीडियम मशीन गन्स। ये जो वेसल्स होंगे इनके अंदर कंप्रिहेंसिव सेंसर सूट लगाए जाएंगे जिसके अंदर इंक्लूडेड होंगे कंबाइंड एयर और सर्विलेंस रडार, 3D एयर सर्विलेंस रडार, सरफेस सर्विलेंस रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सपोर्ट सिस्टम और एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रेटेड सर्च और ट्रैक सिस्टम। ये जो वेसल्स होंगे इनके अंदर फैसिलिटी लगाई जाएगी ताकि इनको कन्वर्ट किया जा सके इनटू लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक्स LDHs LHTs। इसकी वजह से यहाँ से फ्लाइट ऑपरेशंस डायरेक्ट किए जा सकेंगे इसके हैंगर से टू लैंडिंग डेक। इसके ऊपर कम से कम 2 हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स वो रखे जा सकते हैं, 12 स्पेशल ऑपरेशंस हेलीकॉप्टर, साथ में 2 नेवल शिपबॉर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स NSUAS। इन शिप्स को डिज़ाइन किया जाएगा ताकि यहाँ पे साइमल्टेनियसली एटलीस्ट 4 स्पेशल ऑपरेशन हेलीकॉप्टर्स विद NSUAS इंटीग्रेशन वो ऑपरेट हो सके। जो हैंगर है उसके ऊपर एटलीस्ट 12 स्पेशल ऑपरेशन हेलीकॉप्टर और 2 NSUAS वो खड़े किए जा सकेंगे। साथ में शिप की डेक के ऊपर स्पेस रखी जाएगी ताकि 2 हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स विद फोल्डेड ब्लेड्स वो यहाँ खड़े हो सकें। जो वेसल है इसको डिज़ाइन किया जाएगा ताकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हो ऑपरेशंस कंडक्ट करने की ऑफ हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम रीइंफोर्स्ड फॉरवर्ड डेक एरिया। जो LDPs हैं इनको डोमेस्टिकली बनाया जाएगा और इसकी वजह से जो नेवी है उसकी वारफेयर कैपेबिलिटीज़ वो इंक्रीज़ हो जाएंगी और डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग की एक्सपर्टीज़ वो भी इंडिया को मिलेगी। ये जो प्रोजेक्ट है ये टेस्टामेंट है इंडिया के कमिटमेंट का टू सेल्फ रिलायंस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और जो इंडिया की एम्बिशन है कि लीडिंग प्लेयर बने ग्लोबल मैरिटाइम एरेना के अंदर, उसके लिए भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इंडिया ये चाहता है कि वो स्ट्रांग हो, एफिशिएंट हो, उसकी जो नेवी हो वो पानी के अंदर अपने आप को सेफ गार्ड कर सके, क्योंकि हमारी जो कोस्ट लाइन है वो 7,516 किलोमीटर की है और हमें बड़ी नेवी की ज़रूरत है। साथ में इंडिया को खतरा है चाइना और पाकिस्तान से, इसलिए इंडिया अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। साथ में इंडिया के पास बहुत से आइलैंड्स हैं जिनकी सिक्योरिटी भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इस टाइप के शिप्स वो बनाए जा रहे हैं कि अगर कोई हमारे आइलैंड के ऊपर कंट्रोल कर लेता है चाइना पाकिस्तान की तरफ से, तो हम अपने ट्रूप्स को वहाँ पे भेज करके उसको वेकेट करा सकें
इसीलिए इंडिया अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, अपने आप को मजबूत कर रहा है, क्योंकि एक तरफ वार चल रहा है रशिया यूक्रेन का और यहाँ से भी बहुत सबक सीख रहे हैं, दूसरी तरफ इसराइल पे अटैक किया गया जिससे भी हमें सबक लेने पड़ेंगे। और इसी तरीके से फ्यूचर के अंदर इंडिया के ऊपर कोई अटैक करे तो इंडिया अपने आप को सेफ गार्ड कर सके और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि हमारा बॉर्डर भी बहुत बड़ा है और साथ में हम कोस्ट लाइन है वो बहुत बड़ी है, साथ में हमारी आइलैंड्स हैं, साथ में हमारी ट्रेड उसको भी उनको सेफ गार्ड करना है। इसीलिए इंडिया को ज़रूरत है कि उसकी नेवी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके ताकि इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट हो, सेल्फ रिलायंट हो और इंडिया स्ट्रॉन्ग हो। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडिया टू अप्रूव ₹25,000 करोड़ फॉर शिप बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली ₹25,000 करोड़ मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड MDF उसको अप्रूव किया है ताकि वो एक यहाँ पे लॉन्ग टर्म लो कॉस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दे सके इंडिजिनियस शिप बिल्डिंग के अंदर और ब्लू वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर। ये क्रूशियल रोल प्ले करेगा एडवांस करने के लिए इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर, जिसको अलाइन किया जाता है विद इंडियाज मेक इन इनिशिएटिव, ताकि इंडिया अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके एज ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडियन गवर्नमेंट इसके अंदर माइनॉरिटी शेयर ऑफ 26% होल्ड करेगी इस प्रोजेक्ट के अंदर, जबकि मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग वो ऑफर की जाएगी टू मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ग्लोबल फंड्स। ये फंड प्रोवाइड करेगा वेरियस फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट इंक्लूडिंग डेप्ट, इक्विटी, वायबिलिटी गैप फंडिंग, VGF और बायर क्रेडिट्स। ये सिमिलर होगा टू नेशनल बैंक जो फाइनेंस करते हैं फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, लेकिन इसका जो डेडिकेट फोकस होगा वो होगा ऑन मैरीटाइम सेक्टर। जो ₹25 करोड़ का अमाउंट रखा गया है अंडर MDF मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, ये खर्चा जाएगा अगले 7 साल के अंदर। MDF यहाँ पे प्रोवाइड करेगी लॉन्ग टर्म लोन्स 25 साल के लिए अप टू 25 ईयर्स विद 30 ईयर लाइफ स्पैन ऑफ वेसल्स। कितने वेसल्स हैं इंडिया के पास करंटली? एज ऑन दिसंबर 2023 इंडिया की जो फ्लीट थी वो थी 1526 वेसल्स और जो क्रॉस टनेज या GT वो है 14 मिलियन की, लेकिन जो 44% इंडिया के वेसल्स हैं वो 20 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं और ये इंडिकेट करता है कि इनको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है अगले कुछ सालों के अंदर। की ऑब्जेक्टिव ऑफ MDF का की ऑब्जेक्टिव क्या है? MDF फंड करेगा और प्रमोट करेगा डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग ऑल टाइप्स के, ऑल साइजेस के, और इंडिया की जो डिपेंडेंस है ऑन फॉरेन शिप्स उसको रिड्यूस करेगा। करंटली इंडिया $75 बिलियन खर्च करता है एनुअली शिप्स को लीज करने के लिए और कंट्रोल करता है सिर्फ 2% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल टनेज। इंडिया के पास प्रेजेंटली 1% से कम ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट है, जिसको डोमिनेट करता है चाइना, साउथ कोरिया और जापान। MDF का एम है कि वो बूस्ट करना चाहता है अपनी कैपेसिटी टू 5% अगले कुछ सालों के अंदर, और ये जो फंड है ये सपोर्ट करेगा और डेवलप करेगा क्रूज टूरिज्म, एक्सपैंड करेगा पोर्ट कैपेसिटी, प्रमोट करेगा कोस्टल शिपिंग और डेवलप करेगा इनलैंड वाटरवेज थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP। टैक्स इनिशिएटिव भी दिया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, जो दिया जाता है ऑफर किया जाता है कंट्रीज लाइक नॉर्वे, कोरिया और जापान के द्वारा। साथ में यहाँ पे जो डोमेस्टिक और ग्लोबल प्लेयर्स हैं वो भी अट्रैक्ट होंगे इंडियन शिप लीजिंग और मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर। जय हिंद, जय भारत।